जय हिंद साथियों। मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले 6 नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर्स के पूछे जाते हैं, अथवा करके दिया जाता है, जिसमें से हम लोगों को बस 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में लगभग 6 नंबर्स के पूछे जाते हैं। इनकी संख्या टोटल 6 होती है, जिसमें से आप लोगों को केवल 3 करना होता है। चलिए आज हम लोग उसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, एक त्रिभुज का कह रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल दिया गया है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इनका हमें प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो है भुजाओं का यानी साइड का जो रेशियो वो भी इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर मीन्स होता है समरूप है। चलिए आज हम लोग उसे देखेंगे। देखिए दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। मान लीजिए सपोज कीजिए हमने दो ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए, ठीक है, एक ट्रायंगल ए है और एक ट्रायंगल बी और सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है और मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने कहा कि एक ट्रायंगल अपने पास क्या है, और मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने कहा ए बी सी के सिमिलर हमने कहा डी ई और एफ। ठीक है, डी ई एफ। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज में जो एंगल है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये एंगल जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ये दिया गया है। तो जो दिया गया उसे हम लोग लिखेंगे दिया क्या है। देखिए दिया क्या गया है, चलिए अपने पास दिया क्या गया है। मान लीजिए इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में दिया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ये दिया है। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल ई है। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ये आपको दिया गया है। ठीक है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध करना है कि ए बी रेशियो, इनकी भुजाओं का अनुपात ए बी रेशियो डी ई इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी रेशियो और ए सी रेशियो डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, या हमें प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों क्या प्रूफ करना है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, या ये वाला प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रमेय में पूछा जाता है, ये प्रमेय वाली क्वेश्चंस है, प्रमेय वाले, तो ये 6 नंबर्स का होता है। ठीक है,
चलिए सिद्ध करेंगे तो उपपत्ति हम लोग या रचना करेंगे, रचना। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी और ए सी के समरूप मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा खींचा, इसका नाम है पी क्यू। क्या है? पी क्यू है। तो रचना में हम लिखेंगे ए बी के बराबर, ए बी बराबर डी पी। ठीक है, ए बी बराबर डी पी तथा लिखेंगे ए सी बराबर, क्या लिखा, ए सी बराबर डी क्यू खींचा तथा P और Q को मिलाया, P और Q को क्या किया? मिलाया। ये हम लोग रचना में लिखेंगे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे? अब देखिए उपपत्ति यानी हम प्रूव करेंगे। प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी, चलिए, तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है। चलिए यहां देखते हैं, अच्छा दिख रहा है क्या? अच्छा, ए बी सी तथा डी ई एफ में एंगल ए इक्वल टू एंगल, अब देखिए यहां लिखिए, अब देखिए ए बी बराबर डी पी है, ए बी बराबर डी पी, यहां लिखेंगे ए बी सी तथा डी पी क्यू में, सॉरी डी पी क्यू लिखिए, डी पी क्यू में। ठीक है, डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी है, कैसे? रचना से। ठीक है, रचना से। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल डी है। ठीक है, ये दिया है। और देखिए, अब देखिए क्या लिखेंगे, यहां दिया गया है ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू है, ए सी बराबर डी क्यू है, किससे? रचना से, रचना से। दिख रहा है ना? रचना से। अच्छा नहीं दिख रहा। चलिए यहां देख लेते हैं। यहां देखिए हम लोग करेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में, ये दोनों त्रिभुज लेंगे ए बी सी डी पी क्यू में। ए बी सी में, अच्छा यहां तक तो देखिए हो गया है, यहां तक तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा। तो अब देखिए ये हो गया एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर डी पी। ठीक है ना, और ए बी बराबर डी बी, ये भुजा दिया गया है, और एंगल ए बराबर एंगल डी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, और ए सी बराबर डी क्यू है, ए सी बराबर डी क्यू है, किससे? रचना से। तो इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या मिल गया, साइड एंगल साइड इक्वल है, तो लिखेंगे यस ए यस सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी डी पी की क्या है? त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज डी पी क्यू क्या है? समरूप। डी पी क्यू क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। अगर समरूप है तो एंगल बी बराबर एंगल पी होगा। एंगल बी बराबर एंगल पी होगा। क्यों? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। अब देखिए सीपी सीटी से एंगल बी बराबर एंगल पी है, लेकिन यहां दिया गया एंगल बी बराबर एंगल ई है। एंगल बी बराबर एंगल ई दिया गया। अब देखिए इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे 2। इक्वेशन 1 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो b बराबर b है तो एंगल p बराबर एंगल ई हो जाएगा। एंगल p बराबर एंगल ई हो जाएगा। अब देखिए एंगल p, ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अगर एंगल p बराबर एंगल ई है तो हम कह सकते हैं एंगल q बराबर एंगल f होगा। एंगल q बराबर एंगल f होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि रेखा पी क्यू पैरेलल है EF के। आप देखिए पी क्यू पैरेलल EF के है। ठीक है, ये क्या है? पी क्यू पैरेलल EF के है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे तरफ से। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए इसे इरेज करना होगा। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए, अगर एंगल पी क्यू ई एफ के इक्वल है तो एक काम कीजिए पी क्यू ई एफ, तो ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज डी पी क्यू तथा डी ई एफ में, डी पी क्यू तथा डी एफ में अगर ये दोनों समांतर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं। अतः लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डीपी क्यू तथा डीईएफ में हम लगाएंगे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी डीपी बटे डीई बराबर डीक्यू बटे डीएफ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीपीटी से, बीपीटी से। ठीक है, अगर दो त्रिभुज में अगर कोई रेखा पैरेलल होती है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, डीपी बराबर डी। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं डीपी का वैल्यू क्या है। देखिए डीपी का वैल्यू क्या है? डीपी का वैल्यू यहाँ पर देखिए डीपी बराबर ए बी। क्या है? डीपी बराबर ए बी है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे डीई बराबर डी क्यू का मान क्या है? डी क्यू का मान ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या? ए बी बटे डी, देखिए ए बी बटे डी बराबर ए सी डी एफ, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, अब यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हमने देखिए दो भुजाओं का अनुपात लिया है, तीनों का लेते तो हम कह सकते थे कि ए बी बटे डी ई इक्वल टू ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ भी हो जाता। अब देखिए इसे समीकरण 1 2 3 मान लीजिए और इसे समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 और 4 से हम देखेंगे। चले यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं।
अब देखिए अगर हम लेंगे, देखिए समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर डी सी बटे ई एफ। अब देखिए तीनों क्या हो गए, तीनों सिमिलर है, तीनों इक्वल समानुपात हो गए, भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसका अथवा वाला देखते हैं। समीकरण x माइनस 2 अपान x प्लस 2, एक ब्रैकेट में +3, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 अपान x माइनस 2, ब्रैकेट बंद, -4 बराबर 0, x इज डज नॉट इक्वल टू -2 को सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताइए, सूत्र का प्रयोग करके इनका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसको क्या करना है, इसे द्विघात रूप में बदलना है, इसका मान निकालना है, और कह रहा है x का मान 2 और -2 नहीं आना चाहिए, और इसके मूलों की प्रकृति भी बताना। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 23 वाला अथवा जो दिया गया उसमें से, अब देखिए दोनों क्वेश्चन से केवल एक ही करना है। ठीक है, दिया गया x माइनस 2 अपान x प्लस 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिया गया है एक ब्रैकेट में x माइनस 2 अपान x प्लस 2, ब्रैकेट बंद, फिर दिया क्या गया है +3 ब्रैकेट में x प्लस 2 अपान x माइनस 2 -4 इज इक्वल टू 0, और x इज डज नॉट इक्वल टू -2 2 और -2, यानी x का वैल्यू ये नहीं आना चाहिए। मूलों की प्रकृति भी याद करना है। ठीक है, देखिए ये अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ता है। ठीक है, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये एज इट, देखिए x माइनस 2 है और x प्लस 2, +3 x प्लस 2 है और x माइनस 2, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां दिया गया x माइनस 2, इसे मान लेंगे, माना देखिए x माइनस 2 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a। ठीक है, अगर a मानेंगे तो इसका उल्टा कर लेंगे। अगर इसका उल्टा देखिए, अब इसका उल्टा यदि करते हैं x माइनस 2 अपान x प्लस 2, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपान a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी x+2 हो जाएगा और x-2 हो जाएगा, यानी 1/a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x-2 x+2 इक्वल टू a है, x+2 अपान x-2 बराबर 1/a है। देखिए अपने पास समीकरण जो वह लिखेंगे, देखिए x-2 है अपान x+2 है, फिर +3 x+2 है और x-2 है, -4 = 0। अब देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, x-2 x+2 x-2 x+2 = a है, a रख देंगे, प्लस 3 एज इट रहेगा, x+2 x-2 x+2 x-2 का वैल्यू क्या है 1/a, 1/a रख देंगे, -4 = 0 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है, a ऐसे रखेंगे, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3/a, -4 = 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब क्या है अपने पास, a + 3/a -4 = 0। a में a का मल्टीप्लाई कीजिए, a² + 3 - 4 में a का 4a = यहाँ a इधर जाएगा 0 हो जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो सबका एलसीएम a ले लेंगे, a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0, a² + 3 - 4a = a में 0 का मल्टीप्लाई 0। अब देखिए a² + 3 - 4a आ गया। ठीक है, इसे कंपैरिजन करेंगे, ax², ठीक है, अच्छा इसे वो सजा लीजिए, सजा लेंगे, a² डिसेंडिंग फॉर्म में, -4a + 3 = 0। कंपैरिजन कीजिए, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, तुलना, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए x की जगह, x की जगह क्या है, x की जगह, अच्छा यहाँ पे एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये ना मानी, चलिए कोई नहीं, ये देखिए x² की जगह मान लीजिए यही है x², ऐसे इसे कंपैरिजन कीजिए, ये नहीं मानना चाहिए था। सब जगह मान लीजिए y है, क्या है, y है, यहाँ मान लीजिए y है, तभी y² आएगा। ठीक है, ठीक है, y मान लीजिए, यहाँ भी y लिख लीजिए, और कहाँ कहाँ y था, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, और सब जगह एक ही जगह बदल दीजिए, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ठीक है, ये भी y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² और ये भी y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y² -4y + 3 = 0। इसे कंपैरिजन करेंगे, ay² + by + c। अब देखिए y² की जगह y है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, y की जगह y है, b का वैल्यू क्या है -4 है, c का वैल्यू क्या है -4 हो जाएगा, c का वैल्यू अपने पास क्या होगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग विविधता निकालेंगे, d = b² - 4ac, तो d = ऐसे रहेगा, b का वैल्यू क्या है -4,
का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 1 है गुणे सी का वैल्यू 3। तो डी बराबर आ जाएगा 4 चौको 16 माइनस 4 3 12। तो डी बराबर क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए डी का वैल्यू 4 है जो 0 से ग्रेटर है। क्या है डी इज ग्रेटर 0 डी 0। ठीक है डी का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो इसके दो लिखेंगे, इसके प्रकृति बनाना है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे ये लिख देंगे। ठीक है इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है लिख लेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे ये बताया गया। प्रकृति निकल गया अपना, मूलों की प्रकृति निकल गया। ठीक है अब हमें क्या निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अपने पास ये समीकरण है। ठीक है यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका द्विघात से हल करेंगे। द्विघात हल कीजिए या द्विघात न हल करके क्या हल कीजिए, द्विघात से ही हल कीजिए या द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है y बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में d अपान 4a 2a। ठीक है डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा y बराबर देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए दिया गया है। बी का वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस डी का वैल्यू अपने पास आया है 4 रख देंगे अपान 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस कड़ी में से 4 बाहर आएगा 2 अपान 2 यानी y बराबर अगर प्लस लेंगे तो 4 प्लस 2 अपान 2 यानी y बराबर हो जाएगा 6/2 यानी y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ यदि हम करेंगे y बराबर 4 माइनस 2 लेंगे बटे 2 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 में से 2 गया 2/2 यानी y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके दो मूल आ गए वास्तविक। दो मूल कौन कौन है y बराबर 1 y बराबर 3। लेकिन अभी भी ये हल नहीं हुआ। ठीक है अब इसे सॉल्व फिर करेंगे क्योंकि यहाँ y का वैल्यू हमने कुछ माना है यहाँ y रहेगा। ठीक है y को वैल्यू रखेंगे ना। अब देखिए y बराबर 3 है तो y का वैल्यू x माइनस 2 x प्लस 2 है। ठीक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहीं से y बराबर 3 y बराबर 1 आया है। चलिए देखते हैं y बराबर 3 y बराबर 1 आया है। तो एक काम कीजिए y बराबर 3 y बराबर 1 तो यहाँ हम लोग काम करेंगे। देखिए y बराबर 3 यदि लेते हैं y बराबर 3 तो y का पुनः मान रखिए। y का मान देखिए यहाँ क्या है y का मान है
एक्स माइनस टू अपान एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अच्छा एक काम कीजिए, ठीक है, एक्स माइनस टू ऐसे ही रहने दीजिए, 3 में इसका मल्टीप्लाई, 3x प्लस टू हो जाएगा। x माइनस टू बराबर 3 में x का होगा 3x, 3 में 2 का हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 इधर आएगा, तो इधर से देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, काम कीजिए, -2 है और इधर आएगा -6, ये उधर जाएगा 3x, ये उधर जाएगा -x, यानी हो जाएगा 6 दू 8 और 3x में से 2x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, x इक्वल टू -4 आ जाएगा। यदि हम लेते हैं y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या है, x माइनस टू और x प्लस टू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x माइनस टू इसमें गुणा होगा तो x प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, नहीं कैंसिल कहाँ होता है, देखिए x माइनस टू हो जाएगा और x प्लस टू हो जाएगा। देखिए x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x इधर आएगा -x, उधर हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी x x कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 0, यहाँ कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना, तो ये अमान्य है, अमान्य, ठीक, अमान्य है, तो x का वैल्यू केवल x -4 आएगा। आंसर में लिखेंगे इसके वास्तविक मूल कौन है, -4। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा है कि दूसरा इसका हल ज्ञात कीजिए, हल क्या है, -4 आया। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 24 नंबर, 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिद्ध कीजिए, दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए पहली है 24 का फर्स्ट, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। 6 नंबर्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब।
इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, फिर दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, साइन कॉस में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसे करना पड़ेगा। देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एज इट रखेंगे, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इसे हम लोग एज इट रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट रहने दीजिए, अपान 1 कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आउट है नहीं। देखिए ये एज इट ऐसे ही रहने देंगे। हम लोग करेंगे क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ कर लेंगे, यानी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे हमारे पास बचा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में एज इट ऐसे ही है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा 1 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ हम करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा एज इट रखेंगे, प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट रखेंगे, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा है और यहाँ माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में है, अपान 1 है। ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा इसमें हम लोग भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बस बचा है। ठीक है, और ये इस वाले को हम उसमें भेज दे रहे हैं। ठीक है, अपान 1 लिख देना, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाला इसमें आ जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये वाला तो एज इट ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है, इसे कुछ करना भी नहीं है, इसे ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला अलग अलग कर लीजिए, साइन थीटा के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये नीचे वाला जो है दोनों का पार्ट है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये है देखिए यहाँ बचा है 1 अपान केवल कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, एक एक लाइन और नीचे जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा एज इट रहेगा इंटू कॉस थीटा भी एज इट रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
ये हो जाएगा कॉस, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, माइनस साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये अपना क्या आया है, ये याद रखिएगा, ये आया है अपना लेफ्ट हैंड साइड। क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा आया। ठीक है, ये अपना क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ये वाला राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपने पास है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी, यहाँ क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ए माइनस बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अपान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, अलग कर लीजिए, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, फिर प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सबका पार्ट है, ये सबका पार्ट है। ठीक है ना, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब देखिए सेक से एक सेक, कॉसेक से एक कॉसेक, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बचा क्या है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक, एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहां बचा क्या है, यहां बचा है 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बचा है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है, माइनस। अब देखिए
ये कॉसिक जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, कॉसिक साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/sec कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा तो एज इट है। अब ये क्या हो जाएगा, सेक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + साइन थीटा इंटू कॉस। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। अब देखिए 1+ हम क्या करेंगे, आगे कर लेंगे, 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हो प्रूफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रूफ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर्स के पूछे जा रहे हैं, आप पेपर में इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अथवा देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 24 का अथवा वाली जो दिया गया है, देखिए अथवा वाली क्वेश्चंस दिया गया है, एक मोटर जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे, माना धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ही पूछा है ना, धारा की चाल ज्ञात की, धारा की चाल ही मानेंगे। लिखेंगे, माना धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, धारा की चाल इतना है। ठीक, अब अगर धारा के अनुकूल चल रहा है, धारा के अनुकूल, अब देखिए मोटर बोट धारा के अनुकूल चलने पर, धारा के अनुकूल चलेगा, अनुकूल चाल किसकी, मोटर नाव की। धारा के अनुकूल चलता है तब उसकी चाल कितना है, अनुकूल, अनुकूल है तब उसकी चाल कितना है, मान लीजिए अनुकूल चलता है तो 18 + x हो जाएगा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल
हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा 18 प्लस एक्स। किसका? मोटर का। मोटर का यहाँ लिख सकते हैं मोटर। ठीक है, मोटर। ठीक, मोटर का धारा के अनुकूल चाल 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है क्या? यदि धारा के अनुकूल चल रहा है तब कितना समय लेता है? समय बराबर क्या हो जाएगा? समय देखिए, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 24 किलोमीटर है, तो समय हो जाएगा 24 बटे दूरी बटे चाल, यानी 18 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समय। ठीक, कब? अनुकूल, जब अनुकूल धारा के अनुकूल नाव चल रहा है तब उसका समय हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस एक्स। फिर समय 1 हो गया, और समय 2। समय 2 इज इक्वल टू, प्रतिकूल चल रहा है तो 24 बटे हो जाएगा 18 माइनस एक्स। क्योंकि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? 24 किलोमीटर जा रहा है ना। अगर धारा के अनुकूल चल रहा है तो 24 बटा 18 प्लस एक्स समय लगेगा। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, यानी 24 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अनुकूल जाने में वही धारा के अनुकूल, अच्छा प्रतिकूल दिया है तो माइनस हो जाएगा। पहले प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल हो जाएगा 24 18 प्लस एक्स। अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक, 1 घंटा अधिक मतलब 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा है धारा के प्रतिकूल वापस आने में धारा के अनुकूल से 1 घंटा अधिक ले रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। इस प्रकार हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे? 24 18 माइनस एक्स, और ये इधर लाएंगे माइनस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 24 को कॉमन, हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी काम कीजिए, 24 तो एजिट रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 18 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 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 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बटा 18 में 18 गुणा करेंगे 324, माइनस एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, बचेगा अपने पास क्या? 24, फिर ब्रैकेट में x x 2x हो जाएगा, अपान 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 24 दूना 48 एक्स हो जाएगा, और इसका इसमें यानी 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाइए एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं? 56 माइनस 2, 56 में से क्या घटाएंगे? 8। क्या लिखेंगे इसे? क्या लिखेंगे?
इसे लिखिए 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 54 में से 6 घटाएंगे 48 हो जाएगा, और 54 में 6 का गुणा करेंगे 324, एक्स स्क्वायर प्लस 54x और प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या है x कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ 6 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 54 बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी हो जाएगा x प्लस 54 इस ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी एक आएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 54 जो कि अमान है। ठीक है, अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा x बराबर 6। तो हमने कहा माना था क्या, धारा की चाल इतना हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल चलिए, अब ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे 25। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 माना लिखेंगे, माना दो अंकों की संख्या का क्या है, माना लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अंकों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों को उलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उलटने पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों का योग यानी 10x प्लस वाई इस और संख्या दो अंकों की संख्या, और फिर कह रहा है उसको उलटने पर इसका योग, उलट देते हैं तो 10y प्लस x, इनका योग कितना है, योग मतलब जोड़ देंगे 66 है। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी अपने पास हो जाएगा 10 1 11x प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। 11 कॉमन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, यानी 11 छक्का 66 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरे
कंडीशन में कह रहा है कि अंकों का योग यानी अंक एक्स वाई है, अंकों का अंतर एक्स माइनस वाई यानी अंक है एक्स और वाई, इनका अंतर 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 है। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल, 2x बराबर 6 8, x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4। x का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है, 1 है x 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी y बराबर 2 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 2। अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः प्राप्त संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस वाई है, तो 10 गुणे x का मान 4, y का मान 2, 10 चौक को 40 2 42, आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42। इस प्रकार 6 नंबर्स के क्वेश्चंस सॉल्व। अब देखिए इसका नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या करेंगे इसका नेक्स्ट। ठीक, इसका नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, IMP लिखा है बहुत। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या है, इसका नेक्स्ट है 25 का, अथवा करके दिया गया है, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो अथवा वाला देखते हैं। देखिए इसका अथवा वाला क्या दिया है, इसका अथवा वाला दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला लेके ये वाला प्रूफ करना है। देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये अपने पास है। एक काम कीजिए, देखिए कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, और ये माइनस कॉस ए ऐसे ही है। ठीक है, बटे कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, काम कीजिए। अब देखिए कॉस ए दोनों में है, कॉस कर लेंगे बाहर, कॉस ए कर लेंगे बाहर, ऊपर से हम लोग करेंगे कॉस बाहर, ध्यान दीजिए, ऊपर से हम लोग कॉस ए बाहर करेंगे तो बचेगा 1 अपान साइन ए
-1 बचेगा। और नीचे देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए cos से ऊपर से भी यहाँ कॉमन है, cos से कॉमन करेंगे तो बचेगा 1/sin A, यहाँ प्लस प्लस cos कॉमन है 1 बचेगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/sin A बचेगा क्या, ऊपर बचा है 1/sin A +1, नीचे बचा है -1 है, ठीक है। नीचे बचा है 1/sin A +1, यही बचा है देखिए, ठीक। अब एक काम कीजिए, देखिए 1/sin जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sin जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec A -1, ये है। साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec A +1, cosec A -1 cosec A +1, यही हमें क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से 6 नंबर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।